पार्ट टू एथिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इन चैनल में प्रमुख नास्तिकवादी द लीडर ऑफ एथिज्म श्री गौरा जी की आत्मकथा अंग्रेजी में जो लिखी उस आत्मकथा को हिंदी में अनुवाद हुआ। उस अनुवाद आत्मकथा को आपको परिचय करता रहा हूँ। आज की इस चैनल में इस एपिसोड में गौरा जी नास्तिक होने की वजह से पीआर कॉलेज से उनके लेक्चरशिप से डिसमिस हो गए नास्तिक बनने की वजह से। वैसे ही नास्तिक बनने की वजह से पिताजी अपने घर से उनको बाहर भेज दिए। इस प्रकार कई प्रकार की तकलीफ़ों को उन्होंने सामने किए। आज आप बर्खास्तगिरी के बाद डिसमिस के बाद क्या किए? अपने घर से बाहर आ गए, निकल गए, कॉलेज से डिसमिस हो गए। तब क्या है वे कैसे उनको फेस किया उनके जीवन में? नास्तिक के बनने के पहले दिनों में ये सब उनको फेस करना पड़ा। आज इस एपिसोड में उनके एक प्रारंभिक प्रयोग जॉब तो नहीं है, डिसमिस हो गए, कॉलेज जॉब से लेक्चर पोस्ट से डिसमिस हो गए, पिताजी तो बाहर निकाल दिए। क्या करना? इसी बारे में उन्होंने क्या लिखा आज आपको समझाना चाहता हूँ। गौरा जी अपनी आत्मकथा में ऐसे लिखे, हमारे संबंध में जो भी घटनाक्रम चल रहा था उस पर सरस्वती और मैं लगातार विचार विमर्श किया करते थे, लेकिन हमें पीआर कॉलेज से बर्खास्तगी की आशंका तो नहीं थी। अपने जीवन क्रम के लिए हम पूरी तरह केवल इकलौते वेतन पर ही निर्भर थे। हमारी मात्र पूंजी एक झोंपड़ी थी जो हमने सरस्वती के जेवर बेचकर कमरे के बाहर खुले खेतों में एक भूखंड खरीदकर छप्परों की छत से बनाई थी। पहले मैं जिस मकान में रहा करता था उसका मालिक पिता द्वारा किए गए जाति बहिष्कार का लाभ लेने की नीयत से निरंतर किराया बढ़ाने का दबाव बनाया करता था। इसलिए हमने अपना स्वयं की एक घर बनाने का निर्णय लिया था। बाद में माता पिता भी इसी झोंपड़े में रहने पर आ गए। देखिए, वे तो जॉब से निकाल दिए, डिसमिस हो गए, पिताजी तो बाहर भेज दिए क्योंकि नास्तिक होने की वजह से। इसलिए एक मकान में पहले रेंट को लेकर रहते थे, लेकिन वह मालिक भी जिसने अपने घर को रेंट के दिया वह भी इसको लाभ उड़ाना चाहता है। वह समझा गौरा को कोई भी नहीं, उसके पास कोई भी धन हो मैं ले लूँ, ऐसा सभी तो औरों से उनको किस प्रकार का लिया फेस किए तकलीफ़ों को। इसलिए जो कुछ गले में जो चेन्स हैं उसको बेच करके ये थोड़ा सा भूमि को खरीदे, उसमें थोड़ी सी झोंपड़ी बनाए, उसमें टहलना शुरू किया। क्योंकि नो आशा, कुछ भी नहीं, सब कुछ दूर हो गया। पिताजी सरकारी सेवा से निवृत्त होने के बाद पेंशन पा रहे थे। पिताजी तो उनके गौरा जी को बाहर भेजी गए, लेकिन उसके बाद वे तो पेंशन पर रिटायर हो गए। पिताजी उनके गौरा जी के पिताजी पर रिटायर हो गए। बर्खास्तगी के बाद चूँकि मैं आर्थिक तंग में था, माता पिता दूसरे जिलों के रिश्तेदारों के पास चले गए। इस समय हमारे 3 छोटे छोटे बच्चे थे। जब डिसमिस हो गए कॉलेज से, जब माता पिता से घर से बाहर निकाल दिए, तब उनको गौरा जी को 3 छोटे छोटे बेटे थे। क्या करना? इन सब जॉब नहीं, कोई आसरा नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा रहने इस प्रकार की कंडीशन में थे। हम बर्खास्तगी से कठिनाई में तो थे, पर हम हताश कदापि नहीं थे। गौरा जी को मालूम है नास्तिक की वजह से इस सब को आए, उसको फेस करना है। नास्तिक होने से क्योंकि जो कुछ पता है
आस्तिकवादी हैं, सब कुछ उनको दुश्मन की तरह से देखेंगे। उनको मालूम है ना, क्योंकि सभी है तो आस्तिक हैं, यही नास्तिक है, कैसा क्या करना वी को ना। लेकिन he wants to face all the problems boldly। इसलिए वह बोलते हैं हम बरकसी से कठिनाई में तो थे, पर हम हताश कदापि नहीं थे। हमने नास्तिकता के रास्ते पर और भी दृढ़ता से आगे बढ़ने का निश्चय किया। हमें खतरों और दुर्घटनाओं के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। अपनी जिंदगी के नियंता हम सही हैं। नास्तिक अपने जीवन का वही उसका डिक्टेट है। हम नास्तिक अपनी जिंदगी के नियंता हम सही हैं। केवल पैर पटकने से कोई लाभ नहीं। हमें अपनी जिंदगी के एक रास्ते पर स्वतंत्रतापूर्वक और पूरी जिम्मेदारी से आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस प्रकार का डिसीजन, स्ट्रांग डिसीजन है टेकन। आशा और विश्वास से लबरेज मैंने ट्यूटोरियल कॉलेज का खोलने का निश्चय किया। सार्वजनिक सेवा में भर्ती की परीक्षाओं के थे खोला गया ये प्राइवेट कोचिंग कॉलेज था। मेरे कुछ पूर्व छात्र मेरी मदद को साथ आए। हम 14 लोग थे। कॉलेज का नाम मैंने आंध्रा कोचिंग कॉलेज रखा। उनको तो कुछ ना कुछ यत्न करना है ना, उससे उनका जीवन बढ़ेगी। इसलिए एक ट्यूटोरियल कॉलेज को, कोचिंग सेंटर को उन्होंने ओपन किया। उसके साथ उनके कुछ और भी लोग आए, उनके साथ है। मेरे कुछ पूर्व छात्र मेरी मदद को साथ आए। हम 14 लोग थे। कॉलेज का नाम मैंने आंध्रा कोचिंग कॉलेज रखा। कॉलेज की स्थापना हेतु मुझसे सहानुभूति रखने वाले एक मित्र ने अपने एक मकान का कुछ भाग नाम मात्र किराए पर संस्था को दिया। एक आदमी तो बहुत अच्छा है, वही इनको गौरा जी के प्रति एक प्रकार की सिंपैथी से एक घर है, तो केवल मिनिमल रेंट से उनको घर दिया कॉलेज के लिए। हम 14 लोग कॉलेज का हर काम, झाड़ू लगाना तक अपना आपस में मिलकर बांध करते। सहजीवन का यह प्रयोग सफलता के साथ प्रारंभ हो गया। फीस में आई हम 14 लोग आपस में बराबर बांट कर लेते थे। मैं जो पीआर कॉलेज में पा रहा था, पीआर का जो जब आप कहते हैं जो पेंशन को जो सैलरी आता है पा रहा था, अब उसका 10वां भाग ही पा रहा था। कॉलेज में जो पाते हैं उसका केवल 10वां भाग ही पा रहा था। मैं चादर के बराबर ही पैर पसार रहा था। सरस्वती भी कमाल की कंजूसी में घर चला रही थी। मेरे सभी साथी नास्तिक ही थे। इस कोचिंग सेंटर में 14 छात्र हैं, उसके साथ वे कोई भी नास्तिक, कुछ वेरी फ्यू नास्तिक हैं, सभी तो नास्तिक हैं। वे प्रायः मेरी जिंदगी के तौर तरीकों के प्रशंसक भर रहे थे। मेरे एक पूर्व छात्र एम भास्कर रामाराव मुझसे कुछ ज़्यादा ही लगाव रखता था। उसकी युवावस्था की मृत्यु ने मुझसे एक अच्छा सहयोगी समय पर ही छीन लिया। भास्कर रामाराव बहुत गौरा जी के साथ बहुत सहयोग करता था। वो तो यंग एज में ही मर गए। श्रीमती दुर्गाबाई, जो बाद में डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख नाम से विख्यात हुई, आंध्रा ट्यूटोरियल कॉलेज की छात्रा थी। उस समय वे कांग्रेस की एक अच्छी नेत्री थी। सन 1930-33 में वे मद्रास, अब चेन्नई के सत्याग्रह कैंप की डिक्टेटर थी। उन्हें कई बार लंबी जेल यात्राएं की। जब सत्याग्रह आंदोलन ने रचनात्मक कार्य की ओर रुख लिया तो शैक्षिक क्षमता बढ़ाने के लिए वे ट्यूटोरियल कॉलेज की निर्धारित छात्रा बन गई। इस दिशा में मेरी मदद की दरकार रखती थी। जब मैं उनको प्रशिक्षण दे रहा होता, वे अक्सर यादों में खो जाती और जेल जीवन तथा वहाँ के राजनीतिक झगड़ों के किस्से सुनाया करते थे। दुर्गाबाई देशमुख, वो तो कांग्रेस में बहुत एक्टिव लेडी है और नायक है कांग्रेस में। जब कांग्रेस रचनात्मक कार्यक्रम को
लिया, उस समय वो तो थोड़ा सा पढ़ना भी चाहती थी उस समय को लेकर। उसके पर जो कई बार जेल को गई, लंबी समय जेल में भी रहती थी। गौरा जी से अपने अनुभवों को वो बांट करती थी। उन्होंने ही मेरा कई राजनीतिक बड़ों से परिचय कराया। दुर्गावती स्मृति ने गौरा जी को कई राजनीतिक बड़ों से परिचय कराया। जब गांधी जी अपने हरिजन टूर पर भारत भ्रमण करते थे, काकीनाडा आए, तो उन्हीं के प्रयास में से मैं गांधी जी का व्यक्तिगत स्वयं सेवक बना। गौरा जी गांधी जी के स्वयं कार्यकर्ता हैं उनके साथ, गौरा गांधी जी के पास। उसका कारण क्या है? दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख ही गौरा जी को गांधी जी का पर्सनल असिस्टेंट बनाया। जो अनुभव कराया था वह बेहद लाभकारी रहा। दुर्गाबाई को पढ़ाते पढ़ाते राजनीतिक जीवन में भी मेरी रुचि बढ़ाने लगी। जब मैंने अनिश्चितवाद में आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं का भी जोड़ना प्रारंभ किया तो नए अनुभव बेहद लाभकारी बने। दुर्गाबाई देशमुख से उनके परिचय से और राजनीतिक समस्याओं के बाद अलग विषय पर भी उनका परिचय हुआ। उसके बारे में सोचा शुरू किया। दुर्गाबाई महज एक श्रेष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं थी, वे अंतर्जातीय और विधवा विवाहों में भी रुचि लेती थी। एक प्रकार की वो सोशल वर्कर है, सोशल रिफॉर्मर है। सरस्वती और मैं दोनों ही उनके साथ इस काम में उनका सहयोग करते थे। दुर्गाबाई देश में क्या करती थी? अंतर्जातीय विधवा विवाहों में भी रुचि लेती थी। पुत्सल सत्यनारायण जो बाद में विधायक भी बने, भी हमारे सहयोगी थे। पुत्सल सत्यनारायण लेटर में MLA बने, वे भी उनके साथ थे। जनता के मध्य जाकर काम करने से हमें अनुभव हुए कि समाज सुधार करने में क्या व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। अंतर्जातीय विधवा विवाह भी पहली बाधा तो माता पिता भी होते थे। दुर्गाबाई देश में क्या लिया? एक कार्यक्रम लिया। क्या? इंटरकास्ट, इंटररिलीजियस मैरिजेस, स्पेशली इंटरकास्ट, अंतर्जातीय विवाह। उतना ही नहीं, विधवा विवाह, विडो मैरिजेस, इंटरकास्ट मैरिजेस, विडो मैरिज का कार्यक्रम ले लिए। तब उनको पाला किससे? उनको झगड़ा ये उनके माता पिता से। किनके? जो विडो मैरिज कर लेना चाहते हैं, जो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहती हैं, वो उनको अपने माता पिताओं से ही उनको प्रॉब्लम आ गया। आम जनता साहब को तो तैयार हो जाते थे। पेरेंट्स तो अपोज करते हैं, लेकिन अलग जो होते हैं वे तो उनको सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स से अपोज, जनता से सहयोग, ऐसा उन्हें देखा। पर विशिष्ट मदद का वायदा देने से हर व्यक्ति को इनकार कर जाता था। कठिनाई देखकर संभावित वर या वधु में से कोई एक या दोनों अंतिम समय दृश्य से अचानक गायब हो जाते थे। इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए या विडो मैरिज करने के आपको कराने के लिए वे तो उनसे पहले आते थे, लेकिन जब सब कुछ निर्णय किया, सब कुछ किया, वो गायब हो जाते थे। क्योंकि उनको इस समस्या को फेस नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम है। पब्लिक से समझ अपोजिशन, फैमिली से बहुत अपोजिशन है। उनका तो किसी प्रकार सहकार नहीं है। वे तो अंतर्जातीय शादी करने की इच्छा दिखाती है या विडो मैरिज करने की इच्छा दिखाती है, लेकिन जब पेरेंट्स की जो सहयोग नहीं है तो वे रहते नहीं। ये पहले तो आते हैं, दुर्गाबाई जी से, गौरा जी से मिलते हैं, कर सब कुछ करते हैं। जब मैरिज की जो फंक्शन बनाते हैं तब वो फंक्शन आने के नहीं। ये सब इस प्रकार की समस्या होती है। इन परिस्थितियों में कार्यकर्ता को बेहद धैर्य और दृढ़ निश्चय से काम करना होता है। एक सूरमा नाम की विधवा थी। एक सूरमा नाम के एक विधवा को विडो मैरिज करना चाहती थी। उसने तमाम प्रताड़नाओं को से टक्कर लेकर दूसरी शादी कर ली। वह अपने प्रयास में सफल रही। कई लोगों जिन्होंने ऐसी विवाह में
हमारी बड़ी मदद की, समय आने पर सामने आकर इस श्रेष्ठ कार्य को श्रेय लेने या पाने के साफ इनकार कर दिए थे। पब्लिक तो इस इंटरकास्ट मैरिज को और वीडियो मैरिज को सपोर्ट तो देते हैं, लेकिन ये मैरिज हम परफॉर्म करते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, उस फंक्शन को वे आने को आधे दे फेस को टन देते, बहुत जा गए। फोटो में भी करने के कराने के तो इच्छा नहीं दिखाते, केवल मदद तो देते हैं लेकिन सीन में नहीं रहना चाहते हैं। ये मैरिज के जो सीन होता है ना, उस सीन में देना नहीं चाहते। मदद तो देते हैं लेकिन डायरेक्टली दे डोंट वांट टू इन्वॉल्व। वे नवविवाहितों के साथ फोटो तक खिंचवाने से बच निकलते। वे मदद तो करते हैं पर समाज सुधार के मददगार होने का, सार्वजनिक समूह को बनने से साफ इनकार कर जाते हैं। वे तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। किसी भी असामान्य विवाह में सरस्वती और मैं प्राय अनिवार्य मुख्य अतिथि होते थे। कोई भी इस प्रकार के इंटरकास्ट मैरिज, वीडियो मैरिज होते हैं, और गौरा जी उनके वाइफ दोनों उधर जरूर रहते हैं। आंध्र ट्यूटर कॉलेज के काम ने वास्तव में मेरे सामाजिक और राजनीतिक महत्व की वे दिशाएं खोल दी जो मैं पीआर कॉलेज में काम करते हुए शायद ही समझ पाता। वेतनयुक्त सुरक्षित नौकरी और स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र कार्य संपादन साथ साथ नहीं हो चलते। स्वतंत्रता के अपने खतरे तो होते ही हैं। स्वतंत्र विचरण के उत्थान और पतन सुरक्षित मासिक वेतन के जीवन से अलग होते हैं। सुरक्षा और एकसारिता नए आविष्कार और सूत्रपात के शत्रु होते हैं। यदि मैंने नास्तिकता का रास्ता चुना है तो उसकी अनुषंगी अनिश्चितताओं को मुझे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि मैं ट्यूटोरियल कार्य का प्रयोग जारी रखता हो तो मैं ऐसे कार्यों को विकसित करता तो अनिश्चितवाद की एक कड़ी परीक्षा होते हैं। मेरा सपना भी यही था। गौरा जी बोलते हैं, यदि मैं इन पीआर कॉलेज में था, वो मैं वॉज इन सेफ जोन, तब उस समय में यदि मैं पीआर कॉलेज में ही काम करते रह गया तो मुझे इस प्रकार का सामाजिक समस्याओं के बारे में परिचय नहीं हुआ था। इस प्रकार कई प्रकार कठिनाई होती हैं। समाज सुधार कार्यक्रमों में भाग लेने में कई प्रकार की कठिनाई होते हैं। मदद करने के लिए लोग आते हैं, जब ठीक समय पर वो डीजे पर हो जाते हैं क्योंकि उनको डर लगता है। उनके मन में तो सुधार का, सामाजिक सुधार कार्यक्रमों में तो इच्छा होती है, वो उनको समाज सुधार कार्य के प्रति सहयोग भी देना चाहते हैं, लेकिन जब उनको जो कोई भी कठिनाई को फेस करना हो तो तैयार नहीं होते। इसलिए गौरा जी बोलते हैं, यदि मैं पीआर कॉलेज में ही लेक्चर के जैसे रह गया हो तो ये सब सामाजिक समस्याएं मेरे अनुभव में नहीं आया होगा। जब मैं ट्विटर का रखा, मैं स्वतंत्र हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, इसलिए मुझे ये सब का अनुभव में आया, ये सब का अनुभव आया। ये जॉब में हो तो ये प्रकार सेफ जोन है, इसे मैं भी वैसा रह गया होगा। तब तो मैं अब कई प्रकार की समस्याओं को, सोशल प्रॉब्लम्स को क्या होते हैं, यदि सुधार कार्यक्रम लेना चाहते हैं, रिफॉर्मेशन काम करना चाहते हैं तो किस प्रकार की समस्याओं को फेस करना है, ये सब मेरे समझ में आया। ऐसा अपने अनुभवों को जो सार होता है उसके बारे में आपने उल्लेख किया। पीआर कॉलेज से अचानक बर्खास्तगी तथा ट्यूटोरियल कॉलेज से उपरियात आय ने सरस्वती और मुझे इतने तनाव में डाल दिया कि मुझे कुछ ऐसे स्रोतों से आर्थिक मदद लेती पड़ी जिससे नास्तिकता पर मेरा सीधा साधा प्रयोग करीब 6 वर्ष तो चलता चला गया। जब अनिश्चितवाद की मेरी जैसी समझ और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला इस व्यक्ति सुरक्षा भाव से इस प्रकार भले ही थोड़े समय के लिए सही विचलित हो सकता है, तो सामान्य आदमी पर आर्थिक नीतिवाद कितना प्रभावी होता है सहज ही समझ जा सकता हूँ।
गोरा बोलते हैं भाई, तो यदि मैं PRK में रहा होगा तो एज लेक्चरर मुझे इस प्रकार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम की समस्या नहीं होती, फाइनेंशियल समस्या नहीं होती। लेकिन जब मैं इस प्रकार ट्यूटर के जरिए कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस किया, मेरे समझ में आया हमारे समाज सुधार कार्यक्रम को जो लेना है तो हमको कई प्रकार की किटों को फेस करना है, देखना है। इसलिए सामान्य आदमी जिसको समाज में सुधार कार्यक्रम लेना चाहता है, लेने की चाह होती है, वह इन सब को फेस करके डरना बहुत मुश्किल होता है। मुझे ही इन सभी तकलीफों को फेस करते फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहने की वजह से मुझे भी बहुत दिक्कत आई, लेकिन मैं दृढ़ संकल्प में कितने भी कटाएं आने दो, मैं तो फेस करना चाहता हूँ। हाथों में पैसे नहीं होने भी पर भी मैं तो नास्तिक के रहना चाहता हूँ। मैं भी सामाजिक सुधार कार्यक्रम लेना चाहता हूँ। समाज में एक प्रकार का विप्लव रिवोल्यूशन कर लेना चाहता हूँ। इसलिए इन सब को फेस करने को मैं ऐसा रह गया। यदि आदमी होता है तो उसमें भी इस प्रकार का विचार होता है, लेकिन सबको फेस करना बहुत, इसलिए दृढ़ निश्चयता होना है। दृढ़ निश्चयता होने पर ही वह इस सबको फेस कर सकता है, नहीं तो वो तो क्या होता है, उसे दूर हो जाता है। इसे गोरावादी बोलते हैं रिवोल्ट होना बहुत मुश्किल है। ये समझ मुझे अनुभव में आया। कई लोगों को ये सामाजिक जो समस्या है उनके प्रति बहुत उनकी चिंता होती है, उनको सुधारना चाहते हैं। कई लोग ऐसे समस्या हैं, लेकिन जो समस्याएं आते हैं, आर्थिक समस्या आती हैं, एक किसी प्रकार कोऑपरेशन की समस्या आती है, कई लोग उनको ये कोई सहायता नहीं देते, तब भी जो कुछ वह काम करना चाहता है करना पाता। मैं तो इसी प्रकार मैं तो सभी मुश्किलों को देखता हूँ, उनका फेस करता हूँ। कई लोगों को मेरे जैसे ही सामाजिक सुधार करने की इच्छा होती है, स्ट्रांग विल होता है, लेकिन ना कर पाते क्योंकि आले। लेकिन गोरा जी बोलते हैं जब हम करना चाहते हैं करना ही, कितने प्रकार की कठिनाई आई है उनको फेस करना है, उन्हें रहना है, वही बहुत नीचे चाहिए, ऐसे बोले। सामान्य जनों को इस आर्थिक नीतिवादी के दबाव से कैसे मुश्क कराया जाए। कोई तो है जो आदमी को आर्थिक नीतिवादी की गुलामी से आज़ादी दिलाने का काम कर सकता है। यह काम नास्तिकों का है, वे ही कार्य ईमानदारी से कर सकते हैं। नास्तिक व्यवस्था के संचार होते हैं, गुलाम नहीं। एक बात में स्वीकार करता हूँ। गोरा जी बोलते हैं नास्तिक ही व्यवस्था के संचालक होते हैं। नास्तिक दृढ़ विश्वास से इस व्यवस्था के संचालक होते हैं, गुलाम नहीं। नास्तिक डजंट हैव एनी स्लेव माइंड, फ्री विल नास्तिक में होते हैं। आस्तिक में तो इस प्रकार, आस्तिक क्या होता है जो कि बहुत समाज में कुछ सुधार कार्यक्रम लेना चाहते हैं, लेकिन जब ये कठिनाइयाँ फेस करना होता है तो वो तो वितुर हो जाता है, उसे दूर हो जाता है। लेकिन नास्तिक तो क्या करता है, व्यवस्था के संचालक होते हैं, गुलाम नहीं। लेकिन एक बात मैं स्वीकार करता हूँ कि विद्रोह का झंडा उठाकर चलने के लिए मैं 6 वर्षों तक यही गुलामी बर्दाश्त करता रहा। देखते हो इस प्रकार कई प्रकार के हुए तो फेस करना ही पड़ा। PR कॉलेज से मेरी बरखास्तगी ने मुझे कई क्षेत्रों से सहानुभूति भी दिलाई। मेरी ट्यूटोरियल कॉलेज क्लासों में मेरे सहशिक्षकों का सही इसका पहलू था। गोरा जी बोलते हैं मैं नास्तिक होने की वजह से, मैं नास्तिक होकर के किसी प्रकार करने आने दो, लेकिन जो मैं चाहता हूँ उसके लिए सब कुछ फेस करना चाहता हूँ, ऐसा ही रहा। इसलिए इससे सबसे मुझे सहकार आया। यही सही दिन से जब आंध्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन थे, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने,
PR कॉलेज जैसे आंध्र विश्वविद्यालय से संबंध था। गौरा जी तो PR कॉलेज से नास्तिक बनने की वजह से जॉब से ये तो निकाल दिए गए, डिसमिस हो गए जॉब से। वे तो बॉटनी लेक्चर थे PR कॉलेज से, लेकिन एक गौरा जी एक पत्रिका में God is only concept, वो हमारा विश्वास है। कॉन्सेप्ट गॉड ये लिखते ये गौरा जी एक लेख लिखे उसमें, उसकी वजह से ही नास्तिक के होने की वजह से ही वो बढ़ गए। जब आंध्र विश्वविद्यालय के BC वाइस चांसलर श्री सर्वेपल्ली राधाकृष्णन बने, वे ये सबको उनके समझ में आ गया। विश्वविद्यालय के अंदर ये PR कॉलेज भी है, आंध्र विश्वविद्यालय के बाहर आंध्र यूनिवर्सिटी के अंदर ही PR कॉलेज भी है। उनको इवन के समझ में गौरा जी का डिसमिस के बारे में बात में समझ आया। वे देखकर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन अपने उदार विचारों और नेक कार्यों के लिए विख्यात थे। वे नास्तिक तो नहीं, पर उनका विचार था कि ये कॉलेज के प्रवक्ता को उसके अपरिपारंपरिक विचारों के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। सर्वेपल्ली राधाकृष्णन ऐसे बोले, ये कॉलेज के प्रकार प्रवक्ता है उसके अपारंपरिक विचारों के लिए दंडित नहीं किया जानिए। उनकी संस्थिति पर मछलीपट्टनम के एक हिंदू कॉलेज में वनस्पति विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ की गई और प्रवक्ता का पद मुझे दिया गया। तब सर्वेपल्ली राधाकृष्णन ने क्या किया, बीइंग एथिस्ट, नास्तिक होने की वजह से जॉब से बर्खास्तगी करना, डिसमिस करना ठीक नहीं है। इसलिए मछलीपट्टनम और एक सिटी में हिंदू कॉलेज में गौरा जी के लिए एक डिपार्टमेंट खोल लिए, बॉटनी डिपार्टमेंट, उनको हेड बना करके उधर उनको फिर अपॉइंटमेंट किया था। मैंने ये पद ले लिया। एकमात्र 1 साल तक ट्यूटोरियल कॉलेज चलाने के बाद मैं पुनः निश्चय नौकरी में आ गया। फिर एक 1 ईयर एक ट्यूटोरियल कॉलेज काम किए। उसके बाद कई मछलीपट्टनम में अब वे बॉटनी प्रोफेसर के जैसे अपॉइंट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, उनके जीवन के नास्तिक के जीवन का प्रयाण कैसा हुआ, ये सब अगले चैप्टर में, अगले एपिसोड में हम मुझे समझेंगे। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज प्राप्त किया समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram Channels app from Google Play Store and watch your favorite channels. Click the bell icon and subscribe to the channels.